मूवी के स्टार्टिंग में हेवन और अर्थ को मिलते हुए दिखाया जाता है, जिससे एक मोती पैदा होता है और वो अच्छी और बुरी दोनों तरह की पावर को एब्जॉर्ब करने लगा था। ये देख करके तियानजुन अपने दो डिसिपल ताई जेनरेन और शेन को उसे वश में करने के लिए भेजते हैं। वो मोती एक मॉन्स्टर जितना स्ट्रांग था, वो उन दोनों पर भारी पड़ता है। तियानजुन आकर के अपनी पावर से अपने वश में करके उसके दो टुकड़े कर देते हैं। एक ब्लू सोल पर्ल होता है, सेकंड रेड डीमन पर्ल। और अब तियानजुन डीमन पर्ल को अभिशाप देते हैं कि 3 साल के बाद में डीमन पर्ल पर बिजली गिरेगी और वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब तियानजुन उन पर्ल्स को ताई जेनरेन को संभाल कर रखने का देते हैं और बोलते हैं स्पिट पर्ल को ली जिंग के तीसरे बेटे के रूप में पुनर्जन्म लेने के लिए ले जाएं, जिसका नाम नेजा रखा जाएगा। इस सब से शेन गोंग वाओ को गुस्सा आता है और स्पिट पर्ल को चुराने की वो साजिश कर उसे चुरा लेता है। साथ ही उस कैद डीमन को भी वो फ्री कर देता है और उसी समय वो महारानी लेडी यिन जो कि प्रेग्नेंट थी उनकी कोख में जाकर के समा जाता है, जिससे एक शैतान बच्चा पैदा होता है जिसका नाम नेजा रखा जाता है, जिसका नेचर डेमोनिक था और वो पैदा होते ही हर तरफ आतंक मचाने लगता है। तभी ताई जिन एक रिंग में उस कैद कर मारने को होता है, पर लेडी यिन आकर के उसे बचा लेती है। लेकिन नेजा अपनी माँ को भी काटने लगता है, लेकिन माँ की बातें सुनकर के वो शांत हो जाता है और उन्हें देखता है। अब सभी नगरवासी आकर के बोलते हैं इंसान और दानव एक साथ नहीं रह सकते और इसका जिंदा रहना हमारी जान को खतरे में डाल सकता है। आप हमें इस बुराई से बचाएं। ली जिंग बोलता है इसमें मेरे बच्चे का क्या दोष है। तभी ताई जिन बोलता है वैसे भी वो 3 साल बाद में मर जाएगा, मास्टर तियानजुन ने उसे अभिशाप दिया है। ली जिंग तियानजुन से रिक्वेस्ट करने का बोलता है। वहीं शेन स्प्लिट पर्ल को लेकर के समुद्र की गहराई में जाकर के ड्रैगन के अंडे से मिला देता है, जिससे एओ बिंग पैदा होता है। वहीं ली जिंग महागुरु के पास आता है, जहां उन्हें वहां का द्वारपाल मिलता है और वो बताता है कि महागुरु का श्राप हटाया नहीं जा सकता। ली जिंग डिसअपॉइंट हो जाता है। नेजा अब 1 साल का हो चुका है, लेकिन अब वो एक दायरे में रहता था ताकि वो नगरवासियों को परेशान ना करे। तो लेडी यिन उसके साथ खेल करके उसका मन बहलाती, पर नेजा बहुत ज़्यादा पावरफुल था। तभी एक सिपाही दौड़ता हुआ आता है और बताता है कि किसी ने पड़ोसी राज्य पर हमला कर दिया है। लेडी यिन के निकलते ही नेजा भी उन दोनों सिपाहियों को डिस्ट्रैक्ट कर वहाँ से बाहर निकल आता है, जिसे देख करके सभी डरने लगते हैं, छिपने लगते हैं। लेकिन नेजा उनको ढूंढ ढूंढ करके परेशान करना स्टार्ट कर देता है। पूरे नगर में अफरा तफरी होने लगती है। वहीं एक घर में कुछ बच्चे नेजा को डीमन की तरह ट्रीट कर हमेशा कुछ ना कुछ प्लान करते रहते थे और आज हकीकत में नेजा उनके सामने आ जाता है, लेकिन वो उसे पहचान नहीं पाते क्योंकि वो मुखौटा पहना था। अब वो उन्हें बोलता है कि उसके पास में एक आइडिया है और अब सब उस जगह पहुंचते हैं जहां पर उन बच्चों ने नेजा के लिए ट्रैप बिछाया था। तब उनमें से एक बच्चा पूछता है ये सब तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर नेजा को लेकर के कौन आएगा। और तभी हम देखते हैं कि नेजा अपना मुखौटा रिमूव करता है। ये देख करके वो बच्चे डर करके भागने लगते हैं और वो खुद के ट्रैप में फंस जाते हैं। तब वो बच्चे गुस्से में उसे शैतान की औलाद बुलाते हैं। इस पर नेजा गुस्से में एक पत्थर को उन बच्चों पर किक मार करके फेंकता है, लेकिन तभी जेनरेन आकर के उस पत्थर की दिशा बदल देता है और वो पहाड़ से टकराकर चकनाचूर हो जाता है। तभी ली जिंग और लेडी यिन भी वहां आ जाती हैं। इस सबसे लेडी यिन दुखी हो जाती है क्योंकि अब वो 2 साल का हो चुका था और अब वो गांव छोड़ने का बोलती है। नेक्स्ट डे नेजा को एक पेंटिंग नजर आती है, जिसे टच करते ही वो उसके थ्रू दूसरी दुनिया में चला जाता है, जहां उसे जेनरेन मिलता है जिसके पास में एक जादुई ब्रश भी था। वो उसे उस ब्रश का नज़ारा दिखाता है। वो सब देख करके नेजा बहुत खुश था। जेनरेन बोलता है मैं सिखाऊंगा तुमको ये सब, पर नेजा को यकीन नहीं होता। अब जेनरेन वापस से उसे जादू दिखाता है जो कि सिर्फ छलावा था। अब नेजा रेडी हो जाता है। जेनरेन उसको कुछ सिखा कर के वहीं सो जाता है। तभी लेडी यिन आकर के उसे नेजा का पूछती है। तभी वो पानी में उसको तैरता देखती है। जेनरेन उसे निकाल करके लाता है और उसे उठाने की कोशिश करता है, पर तभी वो नेजा मेढक में बन जाता है। मतलब वो सब नेजा ने क्रिएट किया था। ताई जिन की हालत खराब हो जाती है। नेजा उसका मजाक बनाता है और बोलता है ये तो सिर्फ शुरुआत है। जेनरेन हैरान था कि उसने 6 महीने का कोर्स एक ही दिन में कैसे कर लिया। अब वो नेजा से पूछता है कि उसने जानवर से बहरूपिया कैसे बनाया, पर जेनरेन की हालत इतनी खराब थी कि वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाता, जिसका फायदा उठा करके नेजा उसे परेशान करने लगता है। तभी ली जिंग और लेडी यिन भी वहाँ आ जाते हैं और नेजा को डांटते हैं। अब जेनरेन उसे ट्रेन करने का बोलता है, पर नेजा नहीं चाहता। तब लेडी यिन उसे बोलती है मुझे पता है तुम भी चाहते हो गांव वाले तुमको अपना लें। तब नेजा को याद आता है जब पहली बार वो घर से बाहर निकला, लेकिन गांव वालों ने उसके साथ में कितना गलत व्यवहार किया। अब उसकी माँ उसे समझाती है तुम जब तक बुराइयों को खत्म करने में उनकी मदद नहीं करोगे वो तुमको कभी अपना नहीं मानेंगे। ली जिंग बताता है कि उसका जन्म मोती की जीवन ऊर्जा से हुआ है और इसलिए वो इतना पावरफुल है, जो कि बुराई के खिलाफ लड़ता है, दूसरों की रक्षा करता है। आफ्टर 2 इयर्स दिखाया जाता है नेजा ने
दानवों को खत्म करना शुरू कर दिया था। जेन रेन भी उसे ट्रेन करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन उस दौरान मासूम लोग भी मारे जा रहे थे। तो ली जिंग बोलता है तुम्हारे पास में अपनी ताकत है, बस उसका सही यूज करना सीखना होगा। लेकिन बातों बातों में वो जेन रेन की मैजिक ब्रश लेकर के बाहर की दुनिया में चला जाता है, जहाँ उसका सामना एक डीमन से होता है जो कुत्ते को खा रहा था। अब वो डीमन को मारने के लिए पूरे गांव को चला देता है। अब वो डीमन भागते भागते एक बच्चे को उठा करके समुद्र के पास पहुंचता है, और वो डीमन पानी का रूप ले सकता था। अगर वो समुद्र में चला जाता तो उसको ढूंढना मुश्किल था। तभी बिंग वहां आ जाता है और समुद्र को फ्रीज कर बर्फ बना देता है और डीमन को हिट कर उस बच्चे को बचाता है। पर यह बात नीचा को अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो खुद डीमन से फाइट करना चाहता था, और वो विंग को हिट कर बच्ची को वापस से राक्षस को दे देता है, क्योंकि वो खुद उस बच्ची को बचाना चाहता था। विंग बोलता है तुम कोई साधारण बच्चे नहीं हो, और दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। और उस दौरान नेजा देखता है कि विंग एक ड्रैगन है। इसी मौके का फायदा उठाकर वो डीमन भी उन पर हमला करता है और ऐसे बबल्स क्रिएट करता है जिसे टच करते ही वो पत्थर का बन जाएंगे। और अब डीमन लड़की को खा चुका था। ये देख करके विंग किसी तरह उस डीमन के पेट से उस बच्ची को बाहर निकाल लेता है, लेकिन विंग और वो बच्ची दोनों पत्थर के बन चुके थे। विंग की सिर्फ एक आंख बची थी। अब डीमन उनको डिस्टर्ब करने को था, तभी नेजा उन बबल्स को साइड में करता गुस्से में उसकी तरफ दौड़ता है। अब वो डीमन अपने आसपास उन्हीं बबल से एक सर्कल क्रिएट कर लेता है। तो नेजा विंग जो कि पत्थर का बन चुका था उसे उठा करके उन सर्कल को तोड़ता हुआ उस डीमन को बुरी तरह से मारता है। डीमन डर जाता है और हार मान लेता है। अब वो उसे उसका एंटीडोट देता है, डिस्गस्टिंग दोस्तों, जिसे नेजा खा लेता है। खाने के बाद में उसे वॉमिट करता है, और हम देखते हैं कि उसके बाद में जब वो दोबारा उसे देता है तो वो उसे विंग की और बच्चे की बॉडी पर लगाने लगता है। विंग भी उठ करके खड़ा हो जाता है, वो डीमन भी डर करके चला जाता है। अब विंग उसे थैंक्स कहता है। तभी वो बच्ची नेजा के पास आकर के खेलने का बोलती है। अब नेजा बहुत खुश हो जाता है। अब वो तीनों साथ में खेलते हैं। नेजा बहुत खुश था, पर अचानक से वो इमोशनल हो जाता है। अब विंग उसे एक शंख दे करके बोलता है हम दोस्त हैं, जब भी खेलने का मन हो ये शंख बजाना, मैं आ जाऊंगा। तभी गांव वालों को आता देख करके विंग वहां से चला जाता है। सबको लगता है नेजा उस बच्ची को उठा करके लाया। नेजा को गुस्सा आता है। वो सबको समझाने की कोशिश करता है कि उसने डीमन से उसे बचाया, पर गांव वाले उसे मारने लगते हैं। अब नेजा भी उनके साथ में फाइट करता है। तभी ताई जेन और ली जिंग और लेडी जिन भी वहां आ जाते हैं। गांव वाले नेजा को कहीं दूर ले जा करके बांध करके रखने का बोलते हैं, और उसे ली जिंग से उसे सजा देने की गुहार करते हैं। वहीं विंग शेन को बताता है कि आज उसे नेजा दोस्त मिला। शेन उसे बताता है वो दोस्त नहीं दुश्मन है तुम्हारा, वो डीमन पल से पैदा हुआ है और उसका मृत्यु का काल आने वाला है, तुमको उसको मारना है, हराना है। विंग बोलता है वो बहुत अच्छा है। शेन ये सुनकर के उस पर गुस्सा करता है। अब उसका फादर बोलता है ये सही समय है जिसका हमको सदियों से इंतजार था, और अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, हमारा यहाँ से आज़ाद होना। वही नेजा उदास है। तभी उसके पेरेंट्स वहाँ आते हैं। पिछले 3 दिन से उसने कुछ भी नहीं खाया। वो तीनों उसे मनाने की कोशिश करते हैं। उसकी माँ बताती है कि 10 दिन बाद उसका बर्थडे है, और उस दिन सभी नगरवासी उसे बधाई देने आने वाले हैं। पर नेजा बोलता है जब वो मेरे पैदा होने से खुश नहीं तो बधाई कैसी। तब ली जिंग बोलता है सब ने उसको उस दानव को हराने के लिए बधाई दी है। सबके जाने के बाद नेजा बहुत खुश होता है और एक कपड़े के टुकड़े पर विंग को इनविटेशन लिख करके विंग को बुलाता है। नेजा उसे इनवाइट करता है और बोलता है मुझे किसी की परवाह नहीं, मैं चाहता हूँ कि बस तुम आओ, तुम ही मेरे एक इकलौते दोस्त हो। विंग बोलता है मैं जरूर आऊँगा। नेजा भी बहुत खुश हो जाता है। अब विंग के फादर के साथ साथ में सभी अपने कवच से उसका सुरक्षा कवच बनाते हैं जो कि अभेद्य था। वहीं महल में नेजा के बर्थडे की तैयारियां हो रही थी। ली जिंग ने उस डीमन को भी कैद कर रखा था। वहीं नेजा के पास में शेन आता है। शेन उसे मारने लगता है तो शेन खुद को उसके गुरु का भाई बोलता है और उसे उसकी असली पहचान बताता है, जिसे अब तक उससे छिपाया गया था कि उसका जन्म डीमन पर्ल से हुआ है। नेजा को जेन दिन अग्निशस्त्र उसे गिफ्ट करता है, साथ ही फायर व्हील भी, जिससे वो कहीं भी कभी भी आ जा सकता है। पर नेजा अभी भी उदास था। ली जिंग उसे एक ताबीज बांधता है। तब नेजा बताता है उसे सब पता चल गया है, तुम सबने मुझसे झूठ बोला ताकि 3 साल बाद में वो मर जाए। उसके गले का कड़ा तभी खुल जाता है, तभी वो अपने असली रूप में आ जाता है। ये सब शेन ने जानबूझ करके किया था ताकि नेजा गुस्से में लोगों को मारे। तब विंग आकर सबको बचा करके भगवान की नजरों में अच्छा बन जाए। अब नेजा सब पर हमला करने लगता है। जेन दिन और ली जिंग उसे रोकने की कोशिश करते हैं पर वो किसी के कंट्रोल में नहीं आता। जेन दिन बताता है किसी ने उसकी दुष्ट ताकतों पर काबू कर लिया है, उसे सिर्फ उसी का वही कड़ा कंट्रोल कर सकता है जो कि शेन के पास था। साथ में उसके विंग भी खड़ा था और वो विंग को बोलता है जब वो अपने माँ बाप को मारता है तो तुमको जाकर के उसे रोकना होगा, जिससे हमारा श्राप खत्म हो जाएगा और
तुमको उद्धारकर्ता के रूप में सब तुम्हारा सम्मान करेंगे। विंग बोलता है, इसमें उसके माँ बाप और चेन रेन को क्यों शामिल किया गया, इसमें भला उनका क्या दोष है। जिस पर शेन बोलता है, चेन रेन से मैं बदला लेना चाहता हूँ। तब विंग बोलता है, वो उसे रिक्वेस्ट करता है, नेजा ने उसकी जान बचाई, अगर वो उसे नहीं बचा सकता तो वो उसके माँ बाप को बचाना चाहता है। शेन उसे वो कड़ा दे देता है और बोलता है, जब सबको ये पता चलेगा कि तुम एक ड्रैगन हो वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। लेकिन विंग उसकी बिना सुने ही वहाँ से जा चुका था। शेन बोलता है, मेरी बला से मरो। अब नेजा अपने फादर को मारने को था, तभी विंग आकर के उसे बचा लेता है। दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। फाइट के दौरान विंग वो कड़ा चेन रेन को देख करके उसे पहनाने का बोलता है। ये देख करके नेजा भागने लगता है, पर जैसे तैसे वो उसे पहना देता है और वो वापस से पहले जैसा नेजा बन जाता है, पर वो अभी भी गुस्से में वहाँ से भाग जाता है। ली जिंग विंग को थैंक्स बोलता है और बातों बातों में वो उसका कपड़ा हटा देता है और सबको पता चल जाता है कि वो एक ड्रैगन है। चेन रेन बोलता है, मैं तियानजुन को बता दूंगा, वो तुमको छोड़ेंगे नहीं, तुमने वो मोती चुराया। तभी शेन भी वहाँ आ जाता है और बोलता है, क्या सोचा और क्या हो गया, सबको बचाने भेजा था, अब सबको मारना होगा। और चेन रेन को बोलता है कि उसी ने वो मोती चुराए और अब तुम सब मरने वाले हो। और विंग को बोलता है, अब तुम पर डिपेंड करता है कि तुम किस तरह का जीवन जीना चाहते हो। विंग को गुस्सा आ जाता है और वो पूरे गांव को चारों तरफ से बर्फ की चादर से ढक देता है। वहीं चेन रेन का गिफ्ट पिग नेजर को उस एक ग्लास के थ्रू बताने की कोशिश करता है कि उसके माँ बाप उसको कितना प्यार करते हैं, क्योंकि जब ली जिंग महागुरु के पास गए थे उसके उस अभिशाप को हटाने के लिए, तो उनको पता चला कि उसे सिर्फ एक ऐसे शख्स पर ट्रांसफर किया जा सकता है जो खुद का सेक्रीफाइस खुद की मर्जी से करने के लिए रेडी हो, और वो खुद ली जिंग ही था। उसी ने अपने बेटे के अभिशाप को अपने ऊपर ले लिया था। ये देख करके नेजा उस ताबीज को देख करके बहुत रोता है जिसमें द्वारपाल का दिया मंत्र था। वहीं ली जिंग लेडी यिन विंग को रोकने की कोशिश करते हैं, तभी विंग पर नेजा हमला करता है। अब वो दोनों आमने सामने थे, दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। विंग नेजा पर भारी था तो नेजा शेन चेन के उस छलावे का यूज करता है और शेन का भेस बदल करके उस पर हमला करता है, पर उसका कवच उसे बचा लेता है और अब वो उसके पीछे जाता है। वहीं शेन और चेन रेन भी लड़ रहे थे, दोनों एक दूसरे को बराबरी की टक्कर देते हैं क्योंकि शेन बार बार ग्रुप बनना चाहता था। चेन रेन डर करके वहां से भागने लगता है। शेन उसके पीछे भागता है और अपने हम शक्ल नेजा से टकरा जाता है। उस दौरान उनके भाले भी एक्सचेंज हो जाते हैं। तभी विंग भी वहां आ जाता है और विंग अब शेन को नेजा समझ उसे मारने लगता है क्योंकि वो सिर्फ भाले से उसको पहचान रहा था। मौके का फायदा उठा करके नेजा विंग पर हमला करता है। चेन रेन उसे शेन समझ करके उसे अपनी जादुई पेंटिंग में कैद कर लेता है। तभी असली शेन वहां आ जाता है और वो चौंक जाता है और विंग चेन रेन पर हमला करता है। चेन रेन उसी जादुई पेंटिंग को खोलता है जिसमें नेजा पहले जा चुका था। अब विंग के पीछे शेन और शेन चेन रेन को अपने साथ पकड़ करके अंदर ले जाता है। अब चेन रेन वहां से बाहर निकले अपनी ब्रश निकालता है, उससे पहले शेन उस पर हमला कर देता है कि वो ब्रश उसे किसी हर हाल में चाहिए क्योंकि वो उसी ब्रश के थ्रू उस पेंटिंग से बाहर निकल सकते थे। और अब सब उस जादुई ब्रश के पीछे लड़ने लगते हैं और उस दौरान लड़ते लड़ते वो विंग के बर्फ के बने गोले में एक साथ फंस जाते हैं और अब वो तीनों उस ब्रश को लेने की अपने अपने तरीके से कोशिश करते हैं, लेकिन वो किसी के हाथ नहीं लगती। आखिर में वो ब्रश नेजा पकड़ लेता है। बाहर उस पेंटिंग से सब लोग उनको देख रहे थे, तभी वो उस पेंटिंग से बाहर निकल आते हैं। विंग ली जिंग और लेडी यिन पर हमला करता है, पर नेजा बीच में आ जाता है और वो घायल होकर के वहीं गिर जाता है। तभी शेन उन पर हमला करता है, लेकिन चेन रेन उसे रोकता है। विंग ड्रैगन के रूप में आकर के उस बर्फ की चादर को तोड़ करके तबाही मचाने लगता है। ये देख करके नेजा वापस अपने असली रूप में आता है और उस बर्फ की चादर को रोकता है। तो विंग उसे बोलता है, तुम्हारा जन्म दानव के रूप में हुआ है, यही तुम्हारी नियति है। जिस पर नेजा बोलता है, नियति गई भाड़ में, मैं नियति अपनी खुद लिखूंगा, और उस बर्फ की चादर को पिघला देता है और विंग को कैद कर लेता है। लेकिन वो उसे नहीं मारता क्योंकि वो ही उसका एक इकलौता दोस्त था। तभी अचानक से बारिश स्टार्ट हो जाती है और बिजली कड़कने लगती है। ये देख करके नेजा को फील होता है कि अब उसका आखिरी समय आ चुका है और वो अपने माँ बाप को बांध करके उस मंत्र को फाड़ करके जला देता है जिससे कि ली जिंग उसके फादर को कुछ भी ना हो। तभी वो देखता है कि उसके फादर रो रहे हैं। ली जिंग को रोता देख करके बोलता है, तुम कभी मेरे साथ खेले नहीं, हाजिर नहीं, तो आज तुमको रोने का कोई हक नहीं है, और दोनों को अलविदा बोलता है। तभी बिजली उसे अपनी तरफ खींचने लगती है और वो उसमें समाने लगता है, लेकिन तभी विंग वहां आकर के उसे बचाने की कोशिश करता है क्योंकि उसे दानव और इंसान के बीच का फर्क समझ आ गया था, और अब वो अपने उसी कवच से उसे दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन वो टूट जाता है
और इस समय वो दोनों पल एक साथ थे। डीमन और सोल पल दोनों बीम बना करके आकाशीय बिजली को सोखने लगते हैं। तब एक जोरदार धमाका होता है। तब जैन रैन भी ये सब देख करके उनकी मदद करने जाता है, लेकिन विदाउट रिजल्ट सोचे, और उन दोनों को तियानजुन के दिए बॉक्स को खोल करके उन दोनों को उसमें बंद कर देता है। और तेज रोशनी के साथ सब कुछ एकदम से शांत हो जाता है और एक बड़ा सा गड्ढा जमीन पर हो जाता है, जिससे उन्हें वही इंद्रकमल बॉक्स मिलता है जो कि तियानजुन ने उसे दिया था। लेडी यिन उस बॉक्स को खोलती है जिसमें से नेजा और विंग की सोल निकलती है। तो शेन जेन बताता है कि वो उनको नहीं बचा सका, इवन वो अपने सालों की ताकत भी खो चुका था। इससे लेडी यिन बहुत दुखी हो जाती है और वो बहुत रोती है। और आज सभी गांववासी इकट्ठा होते हैं और झुक करके नेजा को रेस्पेक्ट देते हैं। और इस जगह हमारी आज की एक्सप्लेनेशंस खत्म हो जाती है।